नमस्ते, मैं डॉक्टर मुखोपाध्याय। मैं एक शोल्डर स्पेशलिस्ट हूँ सक्षम ऑर्थोपेडिक्स के साथ। हम पिछले कुछ वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि शोल्डर रिप्लेसमेंट की ज़रूरत किस कंडीशन में होती है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ शोल्डर रिप्लेसमेंट होता क्या है। बट एक पॉइंट जो हम कभी काफ़ी बार फेस करते हैं, पेशेंट सबसे पूछते हैं एंड हम भी कई बार पेशेंट को पोस्ट सर्जरी आउटकम जब दिखाते हैं तब पेशेंट कई बार डिससेटिस्फाइड होते हैं। उसका कारण यही है कि उनको पहले से काउंसलिंग नहीं होती कि शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद उनको एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ द स्टेबिलिटी इन द शोल्डर, द मूवमेंट इन द शोल्डर एंड उस शोल्डर से आप क्या क्या काम कर पाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे रिवर्स शोल्डर के बारे में। रिवर्स शोल्डर एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी है जिसमें हम बॉल एंड सॉकेट को अपनी जगह से घुमा देते हैं। जहाँ पे सॉकेट है वहाँ पे बॉल आ जाता है और जहाँ पे बॉल है वहाँ सॉकेट आ जाता है। रिवर्स शोल्डर हम मोस्टली एल्डरली पेशेंट्स में करते हैं, या तो उनका जोड़ एंड रोटेटर कफ मसल सिग्निफिकेंटली डैमेज है या फिर बहुत बुरी तरीके से शोल्डर टूटा हुआ है, बैड फ्रैक्चर हुआ है। रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट के बाद मोटे तौर पे हम विद गुड फिजियोथेरेपी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अ गुड फंक्शनल रेंज ऑफ मूवमेंट। जब हम फंक्शनल रेंज की बात करते हैं, हमारे शोल्डर का मेजर फंक्शन जो है सामने से 120-130 डिग्री ऑफ एलिवेशन और साइड से भी 120-130 डिग्री ऑफ अबडक्शन या एलिवेशन में होता है विथ लिटिल बिट ऑफ रोटेशन। रिवर्स शोल्डर के बाद मेजरली सारे पेशेंट्स इतना मूवमेंट अचीव कर लेते हैं प्रोवाइडेड हम रेगुलरली उनको फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइजेस करवाते हैं। अगर आप एक्सरसाइजेस को और अच्छे से करते हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, देन आप फुल रेंज भी अचीव कर सकते हैं। बट क्योंकि हम ये लास्ट कपल ऑफ डिग्रीज ऑफ मूवमेंट डेली लाइफ में यूज नहीं करते हैं, स्पेशली अगर आपका नॉन डोमिनेंट शोल्डर है, लेफ्ट शोल्डर है, देन फंक्शनल रेंज इज अ गुड रेंज टू अचीव पोस्ट सर्जरी आफ्टर गुड रिहैब। आप जितने एल्डरली हैं, जितना आपका नॉन डोमिनेंट साइड की सर्जरी है, उतना ही शोल्डर पे डिमांड कम हो जाता है। तो हम ऐसे पेशेंट्स में कोशिश ज़रूर करते हैं कि फुल मूवमेंट आ जाए, बट हम बहुत ज़्यादा पेशेंट को पुश नहीं करते हैं कंसिडरिंग द एज, कंसिडरिंग द कोमॉर्बिडिटीज, कंसिडरिंग बाकी बीमारियां जो पेशेंट को है। तो अगर रिवर्स शोल्डर के बाद आप फंक्शनल रेंज अचीव कर लेते हैं विच इज 120 डिग्रीज 130 डिग्रीज सामने सेम साइड में, देन यू हैव अचीव्ड अ गुड रिजल्ट। उसके आगे आपकी डेडिकेशन है। आप अगर एक्सरसाइजेज और करते रहेंगे, अपने आप को और बेटर आउटकम के लिए पुश करते रहेंगे, देन ऑब्वियसली आप और बेहतर आउटकम और बेहतर रेंज अचीव कर पाएंगे। रिवर्स शोल्डर एक बहुत ही स्टेबल सर्जरी है, इसमें स्टेबिलिटी का कोई इशू रहता नहीं है। बहुत 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 रेयर होता है कि रिवर्स शोल्डर अपनी जगह से डिसलोकेट कर जाए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप निश्चित रहें। रही बात हम रिवर्स शोल्डर के बाद काम क्या क्या कर सकते हैं, एज आई सेड, सिंस इट इज़ अ वेरी स्टेबल जॉइंट, हम अच्छा स्ट्रेंथ अचीव कर सकते हैं एंड more or less every activity can be done which can include your daily life activities, gym, strength training, weight lifting and sporting activities as well. हाँ, हर पेशेंट इंडिविजुअल है, हर पेशेंट का आउटकम अलग अलग रहेगा एंड हर पेशेंट डिपेंडिंग वो किस टाइप से एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, किस टाइप से अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, अलग अलग आउटकम अचीव करेंगे। अगर आप अपने रिवर्स शोल्डर सर्जरी के आउटकम्स को लेके परेशान हैं, आपको लगता है आपने अपना फुल पोटेंशियल अचीव नहीं करा है, डू कम टू अस। हम आपको एक डेडिकेटेड पर्सनलाइज्ड रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल सजेस्ट करेंगे जिससे आपका आउटकम बेहतर हो जाएगा। धन्यवाद।